चलो इधर देखो, वन चैप्टर पढ़ रहे थे, कौन सा? क्लॉक, घड़ी। एंगल वाले क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, एंगल वाले क्वेश्चन करा दिए थे मैंने, कौन निकालना बता दिया था आपको, नहीं बताया था? 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये तीनों प्रकार के क्वेश्चन किए थे कि नहीं? बोलो तो सही यार। क्वेश्चन करा रहा था मैं मिरर वाले, दर्पण वाले। दो प्रकार के क्वेश्चन बचे थे इसमें। अगर कोई घड़ी है, घड़ी है, 12 बज गए, 12 या कितने बजेंगे? 3, 6, 9, यहाँ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, इस घड़ी में बज रहे हैं अभी 10। इस घड़ी में कितने बज रहे हैं? 10। तो दो क्वेश्चन बन सकते हैं इमेज वाले, या तो दर्पण यहाँ पे रखा हो, एक मिरर लगा है इस तरीके से, यहाँ पर ऐसा दर्पण रख दिया अपन ने, तो इस घड़ी का टाइम जब इस दर्पण में ऐसा रखा है, इसमें देखेंगे तो कितने दिख रहे होंगे हमको? एक, सुनते जाना ध्यान से। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पानी भरा है यहाँ पर, इसकी नहीं, घड़ी की इमेज बन रही है काय में? पानी में। तो पानी में जब ये टाइम देख रहे होंगे 10 बज रहे हैं जो, तो अगर घड़ी को हम पानी में देखें तो कितना टाइम में पता चल रहा होगा हमें? पानी में देखने पर टाइम कितना हो रहा होगा? एक क्वेश्चन, दो हो गए। एक पानी के ऊपर एक और क्वेश्चन बनता है, कैसा? कि पानी किसी बर्तन में रखा है, ठीक है ना, इस बर्तन को हिला दिया तो पानी हिलेगा कि नहीं हिलेगा? हिलेगा। तो पानी हिलेगा तो पानी इस तरीके से हो जाएगा। अब इमेज जो आपको दिख रही होगी उसमें टाइम कितना हो रहा होगा? क्योंकि पानी के हिलने पर आप जानते हैं कि घड़ी की इमेज थोड़ी सी अलग प्रकार की हो जाएगी। ऐसा नहीं कि घड़ी जो सर्किल में है वो रेक्टेंगल में बन जाएगी, वो नहीं, पर सही टाइम तो महसूस नहीं, उसमें तो सही टाइम हो रहा होगा 10, पर यहाँ हिलने के कारण 10 तो नहीं दिख रहे होंगे। देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते, दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? प्रैक्टिकली चैप्टर है पूरा, घर पे जाके देख लेना। घड़ी रखना, पानी रखना, एक तो सही दिख रहा होगा बिल्कुल, भाई पानी बिल्कुल शांत है ना, रेस्ट पोजीशन में है, तो पानी में तो सही में जा ही रही होगी। एक बार पानी को हिला देना, तो क्या आप समझ बता पाएंगे क्या कि कितना हो रहा है इसमें? देखिएगा ही नहीं तो बताओगे कहाँ से? तो इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है ऐसा। मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए आपको? हाँ या ना? तो एक क्वेश्चन बनेगा काय का? दर्पण, मिरर, और एक क्वेश्चन बनेगा काय का? पानी का। दोनों करें? तो ये क्वेश्चन करते हैं अपन। जैसे मान के चलो इस घड़ी में टाइम हो रहा है 10 AM, कितने बज रहे हैं? तो एक मिरर है, उसमें टाइम कितना दिखेगा बताइए? तो दो प्रकार, अगर मिरर है, सामने क्या रखा है? मिरर, दर्पण रखा है, तो टाइम कैसे निकालना? देखो, या तो आप 11:60 में से माइनस करो, 11:60 मतलब कितने बज गए? 12 बज गए कि नहीं? हाँ या ना? या आप माइनस करो 23:60 में से। अगर मिरर है तो टाइम काय में से माइनस करेंगे? और या 23:60 में। अब 23:60 में से कब माइनस करेंगे? देखिए ये टाइम कितना होता है, इसको क्या बोलेंगे? घड़ी में क्या बोलते हैं? 11:60 हो रहे हैं। 11:60 हुए मतलब क्या हुआ? 12 हुए। और 23:60 हुआ तो क्या हुआ? 24 हो गया कि नहीं हो गया? हाँ या ना? तो इसका उपयोग कब करेंगे और इसका कब करेंगे वो ध्यान में रखना है अपने।
ठीक है ना, वो अपने आप समझ में आ भी जाएगा। अब इसमें कितने बज रहे हैं 10, AM और PM से कोई अंतर नहीं आना है, तो लिख दिया है बस, AM PM से कोई अंतर नहीं आ रहा, दर्पण थोड़ी रात और सुबह में बदल जाता है, ठीक है ना। तो -1160 में से करेंगे कितना 10, तो ये हो जाएंगे 60, और यहाँ कितना बचेगा, कितना आएगा बताइए, सही आया कि गलत आया बताओ। सॉरी सॉरी सॉरी, 0 नहीं 60 आएगा। तो ये कितने, एक 60 का मतलब क्या होता है, 2 बज गए। कितने बज गए, 2। एक 60 तो बोला नहीं जाता है, तो कितना बोलेंगे हम, 2 बज गए। निकालना है कि नहीं, किस किस को आ गया, सबरी इंटेलिजेंट हो गए, तो ये करके बताइए। सबका आंसर आ जाएगा, मुझे भी पता है, लेकिन क्यों करवा रहा हूँ वो ध्यान से देखें। अब तो आ ही गया ना सबको, करके बताओ। ये हो रहा है टाइम 3:40, मिरर में कितना दिखेगा, किस किस का आंसर आ गया, उनसे माइनस नहीं हो रहा है, 11 में से 3 नहीं जा पा रहा है इनसे। ऐसा लग रहा है पूरी क्लास का आंसर आ गया, तुम 3 को नहीं आया, नहीं आया, क्या करेंगे इसको, काय में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे तो यह कितना बचेगा 20, यहाँ टाइम कितना हो गया, तो दर्पण में देख रहे होंगे या मिरर में देख रहे होंगे तो टाइम कितना दिख रहा होगा हमें। अब ऐसा मान के चलो पेपर में ऐसा क्वेश्चन है कि एक टाइम दिया है, लेकिन वो मिरर वाला टाइम दे दिया उसने, एक घड़ी की इमेज काय में है, मिरर में, और टाइम दिख रहा है मुझे कितना 1:60, तो रियल टाइम कितना हो रहा होगा, तब भी आपको 11:60 में से ही माइनस करना है, काय में से। जैसे इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करके देखते हैं हम, ये मिरर वाला टाइम आया, तो देखिए अब मैं जानना चाहता हूं कि रियल टाइम कितना हो रहा होगा, तो 1160 में से ये माइनस करेंगे क्यों, हाँ, तो यहाँ कितना आया 0, क्या में इसका कितने बचे, रियल टाइम देखो यही हो रहा था कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आप 2 माइनस करना चाहे 2 कर दो माइनस, तो सर हमारा तो टाइम 2 आया था ना, तो देखो ये कितने बचे, 60 ही आएंगे कि नहीं, 11 में से 2 गए, 9:60 मतलब, बस कैसे भी कर लो टाइम दोनों सही आएंगे, माइनस हमेशा काय में से ही करना है, 11:60 में, काय में से माइनस करना है, बताओ समझ में आया कि नहीं। मुझे लगता है सब कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को, एक और करके बताओ। बताओ इधर मिरर में कितना, 5:15 यही आ रहा है, किस किस का आ रहा है 5:15, काय में से माइनस करेंगे, यहाँ बचेंगे 15, यहाँ बचेंगे कितने 5:15, यही आएगा सबका, एक और करो, 17:40, कर लिया।
दो तरीके से इसको भी कर सकते हैं हम। अगर टाइम 12 से ऊपर जाता है, 12 और 12 से ऊपर जाता है, तो आप उपयोग करें काय का? 23:60 का। काय का? 23:60 का। कब? 12 या 12 से ऊपर। तो इसके ऊपर लिख देंगे हम क्या, कितना आएगा यहाँ कितना आएगा? 26। अगर ऐसे भी ना आ रहा हो तो आप 17:40 का मतलब क्या होता है? कितना होता है? 5:40 को 17:40 बोलते हैं कि नहीं? तो ये 5:40 कर ले तुमने। इसे काय में से माइनस कर दो, 11:60 में कितने बचेंगे? यहाँ कितने बचेंगे? समझ में आया कि नहीं? तो दिक्कत तो कहीं से कहीं तक नहीं है ना। मुझे लगता है अब तो आ गए होंगे। और आप जानते हैं अगर ये मिरर वाला टाइम दिया है तब भी इसे ऐसे ही करना है, रियल टाइम दिया है तब भी ऐसे ही करना है। बताओ किसी को दर्द मर्द हो रहा हो तो बताओ। नो दर्द? अब एक और क्वेश्चन दे करके बताओ। बताओ मिरर में टाइम कितना दिखेगा? एक मिनट जी, ये गलत लिखा मैंने, 11/5 नहीं, क्वेश्चन आया था एसएससी में, आया था ये क्वेश्चन। हाँ, और कोई टाइम? देखिए कैसे करेंगे। आप जानते हैं हमें माइनस काय में से करना है, 11/60 में से माइनस करना है। लेकिन ये टाइम अब देखो 3 में डिवाइड है, आवर, मिनट, सेकंड। तो इसे कैसे करेंगे देखना। 11 इसे, ये 11 इसको हम दो तरीके से लिखेंगे। इसे लिखेंगे 59 और इधर लिखेंगे 1। ठीक है जी, हो गया कि नहीं? ये मिनट है भैया, ठीक है ना? मैं कहूँगा ना वो मिनट, ये 1 मिनट इसमें जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? और 11:60 मतलब 12। ऐसे करके लिखना है आपको। और टाइम को ऐसे लिखना है 6 और माइनस करना है। यहाँ कितना बचेगा? 15 ही, 15 ही बचत होंगे यार। हाँ नहीं बोल रहा है तो मुझे शक हो रहा हो कि मैंने सही लिखा है क्या, इसलिए यहाँ तो बोल दिया करे कम से कम। 11 में 6 गए 5। अब इसे माइनस करेंगे तो 1 - 6/11 करेंगे कि नहीं? अब डायरेक्ट माइनस कर लिया करे। 11 में 6 गए और ये अपॉन, ये आ गया टाइम। 5 15, 5/11 ये टाइम है, ठीक है ना? 3 में हो तो आप 60 को 2 डिवाइड कर दो, 59 और 1 हो गया वो 60। ऐसा इसलिए करते हैं कि ये पूरे पूरे 12 बजे रहे। तुमने इसे सेकंड करके दिख दिया इसे कि मैं 60 सेकंड लिख दूं इसे, या 1 सेकंड कर दूं मैं इसे, तो आप जानते हैं कि अब ये 12 नहीं कहलाएगा। कहलाएगा क्या? अगर किसी ने यहाँ पे 60 सेकंड लिख दी तो देखो ये क्या हो जाएगा, सेकंड लिखेगा इसमें से 60 सेकंड। क्यों सही कछुआर, हमने 1 मिनट लिखा है। कितना लिखा है? 1 मिनट लिख दो या 60 सेकंड लिख दो, तो वो 1 मिनट ही कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मैंने इसे मिनट में बदल दिया, इसे सेकंड में लिखना चाहूँ तो 60 सेकंड हो गए कि नहीं हो गए? हाँ या ना? भाई आप जानते जी 1 लिखा है, 1 मिनट कब होता है? तो इसे 60 सेकंड के बराबर है कि नहीं है इसे? तो ये हो जाएगा आवर,
ये हो गए मिनट और ये हो गए सेकंड। इसे माइनस करते हैं काम एक मानकर, तो अब जी 12 ही बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? हाँ या ना? क्लियर हुआ कि नहीं? आगे करें। किसी ने ऐसे किया 11:60 ऐसे लिखे थे और 60 लिख गए कि सर जी आपने बताए थे जब हम सेकंड दो, तो मैंने 60 सेकंड लिख दिया। अब ये कितने बज गए? 12:01 हो चुका है कि नहीं? 12 क्योंकि ये 60 सेकंड हुए तो ये हो गए 11:61, तो 11:61 का मतलब था 12:01। तो अब तो सवाल ही गलत हो गया कि नहीं? इसलिए अपन कैसे करते हैं, अब समझ में आ गया? मुझे लगता है आ ही गया होगा। कोई दिक्कत? बस यही सबसे बड़ा सवाल था इसका। जी आ गया, मतलब मिरर खत्म। मुझे लगता है कर लोगे आप। तो एक टाइम हमने 12 बजे के पहले का देख लिया, टाइम हमने 12 के ऊपर का देख लिया, वो रेलवे वाला टाइम हो गया। आप जानते 24 घंटे का टाइम कहाँ चलता है? रेलवे में चलता है कि नहीं? 12, 13, 14, 15, 16 कहाँ चलते हैं? रेलवे में चलते हैं। और एक टाइम हमने इस तरह मिस फ्रैक्शन में देख लिया। मुझे लगता है क्लियर हो गया। अब करते हैं वाटर इमेज का। तो ये ऐसे मान के चलो कि बज रहे हैं कितने? 5:30 और ये पानी भर रहा है। आपको टाइम बताना है कि इस पानी में कितना टाइम हो रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, सोच कर बताना है। नीचे पानी भर के देख लो रजिस्टर के, आंसर कितना दिख रहा है देखो। करें एक ही तरीका बताएंगे, सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक है, करना क्या है वो देखें। तो मुझे एक चीज बताओ, पानी में इमेज देखनी है। काय में? पानी में। कि पानी में अगर घड़ी का इमेज काय में आ रही है? पानी में आ रही है, तो पानी में समय कितना दिखेगा हमें? यही है ना कि नहीं है? तो ऐसा मानना है तुम्हें कि सुबह तुम डेली कितने बजे उठते हो? अरे साहब आपकी तो बात ही अलग हो गई। 5 बजे उठते हो आप? कितने बजे? 5:30 बजे उठता हूँ कहीं मैं, जहाँ मैं तुम जितना समय लिख दे उतने बजे मैं उठेंगे। कितने बजे उठते हो? वो लाल जा कह रहा हो कि मेरी नींद नहीं खुली थी, तो समझ रहा है जो कितने बजे उठोगे वो? ये कह रहा है मैंने अकेले व्हाट्सएप पे आपकी करंट का फोटो देखा है, कहीं पढ़ नहीं पाओ क्योंकि नींद नहीं खुली। तो आप बताओ इससे आपको क्या एहसास होता है, क्या पता चलता है? लाल कितने पे उठोगे वो? 8:30 पे नहीं, 8:59 पे ही, और 9:05 पे जंदर होगा वो। ये हेडपंप अपन ने जब तक लगाओ, जो स्टूडेंट चादर ओढ़कर चले आते हैं वे यहीं मुँह धुलें और मुंह धुलकर यहाँ बैठ जाएं। उनमें से एक महानुभावी बैठे हैं, तो जिनने भी बॉयसों में अधिकतर करंट पढ़ के नहीं आए, तो आप समझ रहे हैं ना वो क्यों नहीं पढ़ पाए होंगे। उठे ही इतने बजे, वे कह रहे हैं हम कितने बजे उठ रहे हैं? 5 बजे। तो अभी कहाँ हो रहा है? देखो अच्छे से जीवन जीना है तो उठना 6:30 बजे पड़ेगा। कितने पे? 6:30। कितने? 6:30। कितने पे? तो तुम कितने बजे उठोगे? 6:30। कम से कम जब वाले बैच के कितने बजे उठेंगे? क्यों चैप्टर इसी में करवा रहे हैं। पीएससी वाले ना सोचें 6:30 का, हम केवल इस बैच की बात कर रहे हैं। इस वाले बैच के बच्चे कब उठेंगे? और जो पानी में इमेज दिख रही है, जब पानी मैंने पी जाने हैं। ये पानी दिख रहा है आपको, ये पानी कौन पी जाएगा? आप लोग। कितने बजे? तो याद रहेगा पानी कितने बजे पीना है, बस यही आ गया। कितने बजे का जी? इस 6:30 को मैं और तरीके से भी लिख सकता हूं कि नहीं? रेलवे में टाइम कितना हो रहा होगा? 18:30। इसे और तरीके से लिख सकता हूं क्या? इन दो के अलावा और कोई तरीका है क्या?
देवताओं और कोई तरीका है क्या? हाँ हाँ बोले बोले, कुछ बोल रही हैं ये। 1759, 1759 लिख दो। जब कुर्सी खाली कहाँ रखी है पता है तुम्हें? तो इसे लिख सकता हूं मैं, देखो कितना, 5:90। ऑन ऑन बैग में रख लेना, साइलेंट कर लेना। और कितना लिख सकता हूं कि नहीं? हाँ ही नहीं कह पाओ यार तुम, इतने बैठे हो कि गांधी पार्क देख दे यहीं जाएंगे। अब यार इतनी आवाज कर सकते हो तुम। लिख सकता हूं कि नहीं? कोई और तरीका? अरे मूर्खों, 1790 नहीं लिख सकता? फिर नहीं है, हाँ है ना? क्लियर है कि नहीं है? बस जब भी पानी वाली बात आ जाए 6.5 में से माइनस कर दो। काय में से? वाव करते हैं माइनस। काय में से? 6.5 में से कितना माइनस कर दें? 5.5। तो मुझे बताओ कितने बचे? टाइम कितना दिख रहा है इमेज में? 1। वाटर इमेज कितने की बन रही होगी? 1 की बज रही। देख लो, क्वेश्चन लिख लेना। वाटर इमेज के लिए काय में से माइनस करना है हमेशा। कल समझ में आ रहा कुछ? घड़ी अपनी है कि जब देखिए टाइम बताना, घर प्रैक्टिकल करना है, पानी में घड़ी नहीं डालना है, नहीं तो पिताजी देख लेंगे फिर अपने, फिर उनको जूता। घड़ी ये पानी के ऊपर ही रखना है। एक आध और करें? करें का? फिर क्वेश्चन करें। बोलने दो रही यार, कर लो यार, सवाल तो लिख लो कम से कम। रिवीजन काहे को करोगे यार? 1 आध 2 महीना बाद तुम जानते हो याददाश्त चली जाएगी तुम्हारी, फिर क्या करोगे? ठंडक तो ले ले यार। हाँ राकेश कुमार है। खड़ो ही, खड़ो ही। अरे हो जा देवता, खड़ो रहे। इसका आंसर 6 आ रहा है। और किसका आ रहा है 6? पूरी क्लास तो वो देख के हंस रही है। 6 बोल रहा है भैया आंसर। और किसका आ रहा है 6? 6 के अलावा और कोई आंसर आ रहा हो तो हाथ ऊपर करें। हाँ भैया दुर्गेश। 12। किस किसका आ रहा है 12? 12 के अलावा और कोई आंसर? माइनस माइनस कर ले राकेश। प्रिय छात्र, माइनस माइनस करें, माइनस माइनस करें। हाँ सर आओ, लाल दांत थोड़ी देखना है जब बता माइनस माइनस कर लाई। जब मैंने माइनस माइनस कर भी कही जब बता दें तो तूने माइनस करे थे। 18:30 में से देवता है कि नहीं है? 18:30 में से कितने माइनस करे? 36 माइनस करें जान। 18 में 6 गए तो कितने बचते हैं? तूने कितने बोले? ये 12 कब से 6 हो जाते हैं जब बता। ये मेरे राकेश, मैंने ये कहा कि तुम्हें उपयोग जाए को करने हैं, ये कहा था ना मैंने। तो कहा जा रहा हूं 18 पे? बस 36 में से माइनस ना होने जो मतलब घबरा गो। कहा से घबरा गो? 36 में से 36 गए, इतने भी 0, इतने भी 0 कहीं कब बोलू कहीं अब मैं। 0 0 का मतलब क्या होता है?
12। समझ में आ गया? बैठ जा, अगला क्वेश्चन करें। करें इसको 15-40। बोलना नहीं है आंसर किसी को। किस किस का आंसर आ गया? दो 50 किस किस का आ रहा है? 250 वाले हाथ ऊपर कर दें। श्रद्धांजलि, हाँ 3:30। ये किस किस का आ रहा है? 3:30। अरे ये भी वाले हैं, 3:30 वाले भी हैं। देवता आपने काय में से माइनस किया है? लाल 18:30 में। तुम नहीं कर पा रहे थे 18:30 में से माइनस? नहीं, तुमने कितने में से किया? 17:90। तो मतलब दोनों से आंसर अलग अलग आएंगे। ये कौन सी बात हो गई? जब जी मैंने एक ही टाइम बताया तो अलग अलग आंसर क्यों आ सकते हैं? अब सबसे करके देखेंगे। सबसे पहले 18:30 में से करें। 18:30 में से कौन कौन ने माइनस करे? धन्य भी छात्र जिन्होंने किए हैं। कितना बचेगा बताओ? कितना बचेगा यहां? कह नहीं पाए, एक तो पता नहीं कहा है। यहां कितना बचेगा? क्या ये आंसर आ रहा है? ये तो आंसर आ ही नहीं रहा ना तुम्हारा। किस किस का आ रहा है ये आंसर? इसे हम क्या लिख सकते हैं? 3:30 हो गया कि नहीं? भाई 2:90 हो रहे हैं तो 3 बज जैसे इसका टुकड़े कर दें हम 2:60 और बच गए कितने यहाँ पर? 30। 90 को ऐसे ही लिख सकते हैं ना। 2:60 का मतलब क्या होता है? 3 बज गए और 30 का मतलब 3:30 हो गए कि नहीं? क्यों वहां पहले। अब मान के चलो 17:90 से माइनस कर लें अपन। कितने? 15:40। कितने बचेंगे बताओ? 50 और जहां 2, यहां तो 2:50 आ गए और यहां कितने आ रहे हैं? 3:30। अलग अलग आंसर। अब क्या करें बताइए? अलग अलग आंसर हैं, ये क्या करें इनका? क्योंकि नहीं कछू आंसर तो सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए? ये 2:50 आ रहा है, यहाँ 3:30 आ रहा है, इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है? 17:90 में किस किसने माइनस किए? उन सबका आंसर 2:50 आ रहा है। और कहाँ गए? 18:30 में से कौन ने माइनस किया है? तो उनका आ रहा है कितना? 3.5। कितना आ रहा है? 3.5। तो अब बताओ कौन सा आंसर सही होना चाहिए? अब कह रहे हैं हमने जो निकाला वो आंसर हमारा सही होगा। बताओ, सोच के बताओ कहाँ गलती जा रही है। पता आंसर तो सेम आने चाहिए। जो भी कारण बताएगा भाई इनाम है, जो इनाम के नाम पे। इनाम के नाम पे देखो आपको बताएं, कल क्लास में एक स्टूडेंट बहुत कीमती चीज छोड़ गया था। हाँ भैया तू बता, क्या नाम है तेरा? हाँ गौरव भैया। 250 आ रहा है। डायरेक्ट हो रहा है। 250 आ रहा है। देखो क्या करना पड़ रहा है।
अपन ने ये माइनस, आप जिनका आंसर 3 30 आ रहा है उन्होंने क्या गलती किया देखिए इधर, 0 में से अब इन्होंने कहा 3 में 4 नहीं, उन्होंने कम माने जाए 13। अच्छा 13 क्यों मानोगे? गाड़ी में 60 से ऊपर हो पाते हैं क्या? मिनट गाड़ी घूमती है तो कितने होते हैं? 60 होते हैं कि नहीं होते हैं? तो इसे क्या मानना पड़ेगा? 60 से ऊपर तो मान नहीं सकते ना, क्यों वहां पहले, हाँ या ना? तो इधर से जाना पड़ेगा, इधर एक कम करो तो ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएंगे कि नहीं भाई? इधर से एक इधर लोगे तो मतलब 1 घंटा लिया, मतलब 60 मिनट लिए तो 60 30 90 हुए, 90 में 40 गए तो यहाँ कितना आएगा, कितना आएगा 50। और ये 17 में से 15 गए तो कितने बचे? तो 250, 250 को क्या लिख देंगे आप, 250 ही। तो आंसर क्या आया 250। अब दिक्कत देखिए क्या है, अगर आपको लग जाए कि जो मैंने 6.5 में से माइनस करने का कहा है ना, जैसे ही 30 से ऊपर जाए समय, मिनट का से ऊपर 30 से ऊपर, तो आप उपयोग करें 590 या 1790 का। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा मैंने? अगर मिनट 30 से ऊपर जाए तो काय का उपयोग कर लो, पल्ले पड़ रहा है। अब इसमें मिनट काय से ऊपर जा रहे हैं, 30 से ऊपर जा रहे हैं ना, क्यों? हाँ। और आगे आप जानते रेलवे वाला टाइम है, तो रेलवे वाला टाइम ले लो यहां से। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? क्लियर हो गया सबको? इसलिए माइनस करना यहां दिक्कत आ रही, गलती कर सकते हम, क्यों जल्दबाजी में गलती हो जाएगी, इसलिए उपयोग यही कर लूँ ना, एक बार में ही समय आ गया हमारा। हमें दिया था 15:40, रेलवे का समय है, मिनट 30 से ऊपर जा रहे हैं ना, तो रेलवे वाला टाइम इधर से ले लो जिसमें 30 से ऊपर वाला मिनट है। तो ये है कि नहीं है? मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, किसी को डाउट हो तो पूछ लें। क्लियर हुआ? एक करके और बताओ। 5:45, 5:45 पे कितना टाइम होता है? किस किसका आंसर आ गया देख लो, इनका, इन्हें कितनों कर लो, लिख लो। देखो 5:45 हो रहे हैं, हाँ है ना? रेलवे वाला टाइम तो है नहीं है, तो 30 से ऊपर मिनट जा रहे हैं ना, तो हम कौन सा 5:90 वाला उपयोग कर सकते हैं कि नहीं? तो 5:90 में से 5:45 लिख सकते हैं कि नहीं माइनस, यहाँ कितने बचेंगे? और यहाँ कितना आ गया 0, 0 का मतलब क्या, या तो ये कर लीजिए या 17:90, कितना बचेगा 45, और 17 में से 5 गए 12:45, तुमसे माइनस नहीं हो रहा है। और मैंने वैसे भी आपको पहली बात तो 17:90 जिनने लिखा उनसे एक क्वेश्चन, मैंने अभी इतना सा बताया था, रेलवे वाला टाइम आए तो रेलवे वाला टाइम का उपयोग करना है, और नॉर्मल टाइम जो लिखा आता है जो हम डेली रूटीन में चलता है वो वाला उपयोग कर लीजिए। तो इन्हें कितना समझ में आया? मैंने इतना सा कहा था 30 से ऊपर वाला जाए तो आपको 30 से वाला ऊपर वाला टाइम लेना है यहाँ से। अब इसमें 30 से ऊपर वाला 90 जे है, ये नॉर्मल टाइम है तो नॉर्मल का उपयोग, रेलवे टाइम है तो रेलवे का उपयोग। आंसर तो सबसे ही सेम आने, चारों रख लो, सेम तो आना ही आना है ना, पर इन्हें ना आप समझ में हमें क्या, इतना क्लियर हुआ? बोल लो यार, ये कर दें, करो। ये आ रहा है ना सबका? 3:44 5/11 लिखा है, तो आप जानते हैं ये वाला टाइम लेंगे हम इसमें,
क्योंकि मिनट जो हो रहा है वो 30 से ऊपर जा रहा है ना, तो 590। और इसे लिखने का तरीका मैंने बताया, कैसे लिखेंगे इसे, 5891 ऐसे लिख देंगे कि नहीं। माइनस करेंगे 3, 44, 5 बटे, आप जानते 11 बटे 5 बटे 11 लिखे, 6 बटे 11 लिख देंगे इसे। ये 5, ये 4 और ये 2, ये आएगा कि नहीं, समझ में आया। एक और दें, मुझे लगता है आंसर आ गया होगा। किस किस का आंसर आ गया? पूरी क्लास का आंसर आ गया। काय में से माइनस कर देंगे, नहीं 1790 थे, 1790 को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 13, 44, 9 बटे 11 करेंगे। 9 बटे 11 में दो, 11 में से 9 गए, 2 बटे 11, ये हो जाएंगे 45 और ये हो जाएंगे 4, 45, 2 बटे 11, यही आ रहा है। समझ में आया सबको? देखो वैसे तो आपने मिरर और वाटर इमेज, जिनने क्लॉक पहले रीजनिंग में पढ़ा है उन्हें आते ही होंगे, वाटर वाले और मिरर वाले दोनों। दो चीज़ें नई सीखी होंगी। अगर 3 बार टाइम दिया, मिस फ्रैक्शन में दिया, तो कैसे करेंगे आप? समझ में आ गया कि नहीं आया? आना बोल दो अब। ये क्लॉक चैप्टर जो था अपना वो खत्म हुआ, समझ में आया ना। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में हम, कछु तो कह लो, नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे, ठीक है ना।